नमो हरिहन्तारम् ॐ नमो तिरुसेधारम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोय सब साहु सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब नासनो मंगलानं च सवे से परमहंसाय मंगलानं च सवे से परमहंसाय मंगलम्। धम्म मंगलम कीटम अहिंसा संयम तव देहावितं नामं संति जस धम्मे सयामरो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नाणं तार्याणां शासने प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटि शहनम एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में शश्वत नमन पाठ पर विराजित मधुर वक्ता शिव शमन परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में नमन वंदन तथा मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी परमपिता परमात्मा अरिहंत भगवंत वीतराग प्रभु के जितने भी विशेषण हैं उन विशेषणों पर विशेष चर्चा चल रही है और जितने विशेषण परमात्मा को दिए गए हैं वो विशेषण केवल विशेषण ही नहीं है। परमात्मा स्वयं क्या है, स्वयं वैसे हैं, विशेषण देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम जैसों को समझाने के लिए भाव के जो उद्गार थे इंद्रों के, शक्रेंद्रों के, गणधरों के,
उन्होंने शब्दों में क्या किया है, परमात्मा को पिरोया है। और हर एक विशेषण के अंदर जो अर्थ प्रतिपादित किया गया है, वो विशेषण केवल उतने ही नहीं है, हर विशेषण का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हर विशेषण के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ नया है। क्योंकि जब पढ़ते हैं, जब हम भक्ति में डूबते हैं, तो हमें स्वयं क्या होने लगता है, वो जो चीजें उसके अंदर कही गई हैं, क्योंकि सूत्र क्या होते हैं, संक्षिप्त में लिखे होते हैं। तो परमात्मा की जो स्तुति है वो संक्षिप्त में लिखी गई है, लेकिन जो इसका विस्तार अगर किया जाए, तो अगर सागर जितना स्याही भी ले लिया जाए और संसार जितना पन्ना ले लिया जाए, तो भी उसमें लिखा नहीं जा सकता। इसलिए संक्षिप्त में परमात्मा की महिमा गाई गई है, और हम उस महिमा को क्या कर रहे हैं, उस महिमा को समझ रहे हैं। तो हम अपने विषय में प्रवेश करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं, तत्पश्चात अपने विषय में प्रवेश करेंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान। सफर कितना भी आसान। तू इस जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। तू इस जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। बुराई से जरा बच कर भला कोई काम लेकर चल। बुराई से जरा बच कर भला कोई काम लेकर चल। तू चल कल्याण को सबके, तू चल कल्याण को सबके, तेरा कल्याण कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान कर देंगे। प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी, वहाँ आराम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी, वहाँ आराम देखे हैं। तेरी हर मुश्किल का हल वो, तेरी हर मुश्किल का हल वो अरे नादान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान। सफर कितना भी मुश्किल हो, प्रभु आसान। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान
कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान। वो अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेगा। वो तुझको अपनी गोद में भरोसा कर उठा लेगा। तू अपना कर्म करता चल, वो बाकी सब संभालेगा। तू अपना कर्म करता चल के बाकी वो संभालेगा। तुझे अपनी दया से वो, तुझे अपनी दया से वो तू सुन हैरान कर देंगे। सफर कितना भी प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। प्रभु आसान कर देंगे। ये बात तो सत्य है कि सफर कितना भी मुश्किल हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे संत हो, चाहे गुरु भगवंत हो, हर कोई क्या कहता है कि परमात्मा की क्या लो तुम शरण। सफर जब आप करते हो, ये जो भी चीज हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जीवन में घूम रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सब हमारा सफर ही चल रहा है। लेकिन उस सफर में जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रहे, हमेशा सुख ही रहे। दुख भी क्या होते हैं, दुख भी आते हैं। तो उस दुख में, उस परिस्थिति में परमात्मा क्या कर देते हैं, अगर हमने परमात्मा की शरण ली हुई है तो वो परमात्मा हमें उस सफर से क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं। वो जो सफर के बीच में दुख आया हुआ है, उस दुख को क्या कर देते हैं, उस दुख को दूर कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की हमें क्या लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। तो आज हम चलते हैं, आज विषय भी वही है। नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयगरानम तिथयानम स्वयं संबुधानम पुरुषोत्तमानम पुरिस्यहानम पुरिस्सवार पुंडरियानम पुरिस्सवार गंधत्थेनम लोकोत्तमानम लोकनहानम लोकहियानम लोकपैवानम लोकपूजोयगरानम अभयदयानम चक्षुदयानम मगदयानम शरणदयानम जीवदयानम बोहिदयानम। आज हम 3 विशेषण लेकर के चलेंगे, शरण दयानम, जीव दयानम और बोहिदयानम। अरिहंत भगवंतों को शरण दयानम कहा गया। शरण दयानम मतलब शरण दाता, यानी परमात्मा क्या है, शरण दाता भी है। शरण से तात्पर्य है आश्रय, या आश्रय कह लो या सुरक्षा कह लो। जीव क्या करता है, संसार में विविध गतियों में भटकता रहता है। ये जो सफर चल रहा है, ये विविध क्या है, गतियां हैं। और विविध गतियों में ये जो मनुष्य योनि है, ये भी एक क्या है, ये भी एक गति है। तो हम अभी क्या है, मनुष्य योनि में है। अब पता नहीं यहाँ से
कहाँ जाएंगे? वो तो कर्मों पे क्या होगा, वो कर्मों पे डिपेंड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, अनेक योनियों में घूम रहे हैं, अनेक गतियों में घूम रहे हैं। तो हर गति में वो दुखों से क्या रहता है, दुखों से त्रस्त रहता है, दुखों से घिरा रहता है। अब ये बताओ, आपने मनुष्य योनि प्राप्त कर ली है, मनुष्य गति प्राप्त कर ली है, तो बताओ आप दुखों से छुटकारा पा चुके? बताओ, नहीं ना। यहाँ तक कि देवलोक में भी क्या नहीं है, देवलोक में भी सुख नहीं है। जितना हमें लगता है उससे क्या है, उसमें भी कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है। इंसान में, देवता में, नारकी में, त्रियंच में, जितने भी योनियां हैं, सब में क्या है, सब में कहीं ना कहीं दुख है। तो हर योनि में जीव क्या रहता है, दुखों से संत्रस्त रहता है, त्रस्त रहता है। तो ऐसे जीव जब अरिहंत भगवंतों की क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, तो वो ज्ञान का प्रकाश कर, कौन, अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं। अभी हमने पढ़ा था, पीछे सुना था। तो वो ज्ञान का प्रकाश कर जीव के जीवन में क्या लाते हैं, सुख और शांति लाते हैं। इसलिए परमात्मा का शरण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाव भाव के उपद्रवों से क्या करते हैं परमात्मा, भाव भाव के जितने भी उपद्रव हैं, उन उपद्रवों से कष्ट पाने वाले जितने भी जीव हैं, उनको उन उपद्रव स्थान से निकाल करके निरुपद्रव स्थान पर क्या कर देते हैं, निरुपद्रव स्थान पर पहुंचा देते हैं। यानी मोक्ष में पहुंचने का मार्ग क्या कर देते हैं, प्रशस्त कर देते हैं। मोक्ष मार्ग की क्या है वो, मग्गदयान, यानी वो मोक्ष मार्ग के प्रदाता हैं। जब हम दुखों से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं, तब अगर हम परमात्मा की क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, अरिहंत परमात्मा की, तो कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा उस दुख से निकाल करके हमें सुख के मार्ग पे क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। और सुख का मार्ग कौन सा है, सॉरी सुख नहीं, शांति। सुख तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, शांति सदैव के लिए होता है। इसलिए हर आदमी सुख का अनुभव करता है, लेकिन शांति प्राप्त नहीं करता। परमात्मा को क्या है, शांति प्राप्त है। सुख तो उन्होंने कब का क्या कर दिया है, सुख का उन्होंने सुख को कब का छोड़ दिया है। क्योंकि सुख कब मिलता है, जब हमारे को पदार्थ से क्या होने लगे, पदार्थ हमें अच्छा लगने लगे, तो हमें पदार्थ से क्या मिलता है, सुख मिलता है। उससे हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम क्या है, हमें शांति मिल चुकी है। जो पैसा कमाते हैं उनको केवल सुख ही प्राप्त होते हैं। और आपने अनुभव भी किया होगा, बताओ आपको कभी शांति की प्राप्ति हुई हो? हर आदमी क्या बोलता है, हे गुरुदेव, हे अरिहंत परमात्मा, क्या कर दो, हमें शांति दे दो। शांति ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। शांति आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद में खोजनी पड़ेगी। सुख तो तुम्हें हर कहीं मिल जाएगा, किसी भी जगह चले जाओ, है ना, कैसे भी कर लो, थोड़े से सिद्धि कर लोगे, उससे जो पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा। लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा हमें क्या देते हैं, शांति देते हैं। सुख तो देते ही देते हैं, शांति भी क्या करते हैं, शांति भी प्रदान करते हैं। तो परमात्मा का जो शरण है वो इतना क्या है, इतना लाभदायक है। तो अपने आप को असुरक्षित अनुभव करने वाले जितने भी जीव हैं, भयभीत जीवों को वो क्या करते हैं, परमात्मा जो शरण लेते हैं, परमात्मा उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यानी जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनको शरण दे करके उनको भाव के अंदर, संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, जो भी कर्मों के बंधन हैं, चाहे कषाय हैं, उनसे परमात्मा क्या करते हैं, उस जीव की रक्षा करते हैं। हर वक्त क्या करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। तो अरिहंतों की शरण निश्चित ही क्या है, निश्चित ही कल्याणकारी है। अगर शरण लेनी है तो किसकी लेनी चाहिए, हमें अरिहंत परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। लेकिन आवश्यक है कि वो शरण क्या हो, अटूट श्रद्धा के साथ हो। संकल्प धारक के मन में कोई विकल्प, जिसने संकल्प लिया है कि मैं किसकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, अरिहंत परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहा हूं, और अब मुझे क्या करना है, परमात्मा की भक्ति में डूबना है, तो उस वक्त
उसके अंदर मन में थोड़ी सी भी विचार इस प्रकार का ना आए कि अगर मैंने अरिहंत का शरण ले लिया है तो क्या मैं सुख शांति से क्या हो जाऊंगा, सुख शांति से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मुझे सचमुच में ही क्या मिलेगा, सुख मिलेगा या शांति मिलेगी। तो इस प्रकार की शंका क्या ना हो, शंका उपस्थित ना हो, किसी भी प्रकार का विकल्प उपस्थित ना हो। अगर देवी देवता भी आकर के कहे कि तुम अरिहंतों की शरणा छोड़ दो, तो उस वक्त भी ये श्रद्धा अटूट होनी चाहिए कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी परमात्मा को नहीं छोड़ूंगा। तो शरण दयानम यानी परमात्मा की क्या लेनी चाहिए, हमें शरण लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक क्या है, शरणदाता है। तो ऐसी समर्पित शरणागत का हित तो क्या करती है, हित तो करती है, उसकी रक्षा भी करती है। कौन? उसकी श्रद्धा, उसकी संकल्प शक्ति। किसकी? जो जीव क्या कर रहा है, संकल्प कर रहा है, उसमें चाहे आप हो चाहे उसमें मैं भी हूं। तो फांसी की सजा मिले अपराधी, यानी आपने वो कथा सुनी होगी, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, आपने सुना भी होगा, संत भी सुनाते हैं कि एक चोर था, शास्त्रों में कथा आती है। वो एक बार चोरी करके क्या हो रहा था, भाग रहा था, लेकिन चोरी भी की कहाँ, राजा के राज्य में, क्योंकि छोटे छोटे घरों में उसने बहुत हाथ मारे लेकिन उसका गुजारा नहीं होता था। उसने सोचा अगर हाथ मारना ही है तो कहाँ मारूं, कोई बड़ी जगह मारूं। तो उसके दिमाग में आया तो क्या आया कि राजा के महल में क्या करूंगा, राजा के महल में चोरी करूंगा। तो उसने वहां से चोरी तो कर लिया, लेकिन भागते वक्त क्या हो गया, भागते वक्त पकड़ा गया। जाते वक्त तो पकड़ा नहीं गया, भागते वक्त पकड़ा गया। अब जब पकड़ा गया तो राजा के समक्ष उपस्थित किया गया और राजा ने क्या दंड दिया कि इसको सूली पर चढ़ा दो। क्योंकि उस चोर का प्रजा के ऊपर बड़ा क्या था, प्रजा के ऊपर बड़ा आतंक था। लोगों ने कहा कि महाराज हमारे जो है धन दौलत तो चोरी होता ही होता है, और भी चीजें क्या हो जाती हैं, सामान जो हमारे प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, जो बहुत ही क्या है मूल्यवान है, वो भी चीजें क्या हो जाती हैं, वो भी चीजें चोरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जब राजा सुन करके क्या हो गया, थक गया, क्योंकि अपने सैनिकों को कई बार कहा कि तुम क्या करो, पूरी तरीके से उसको घेर करके पकड़ लो, लेकिन वो चोर पकड़ में आता नहीं था। लेकिन राजमहल में चोरी करते वक्त क्या किया गया, पकड़ा गया। तो अब क्या है, अब उसको सूली का दंड दे दिया गया है कि तुम इसको क्या कर दो, सूली पर चढ़ा दो। और राजा इतना खुंदक खाया हुआ था कि उसने कह दिया कि अगर ये पानी भी मांगे ना, अगर किसी ने इसको पानी भी दिया तो उस प्राणी के तो क्या कहते हैं, वो तो मर ही रहा है, लेकिन उस आदमी को भी क्या कर दूंगा, उस आदमी को भी कठोर से कठोर दंड दूंगा और मौत के हवाले कर दूंगा। तो लोग क्या हो गए, लोग डर गए। इधर वो जो चोर था उसको जब सूली पे चढ़ाया गया, शुरुआत में तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दर्द क्या होता चला गया। सूली समझते हो, एक कांटा सा होता है बहुत बड़ा लोहे का, और उसके ऊपर आदमी को क्या कर देते हैं, आदमी को बैठा देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है नीचे, तो सोचो वेदना कितनी होती होगी। तो इस प्रकार की सूली का क्या देते थे, सजा देते थे। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी वेदना बढ़ रही है, और उसको प्यास भी लग रही है, और हर आदमी को गुहार लगा रहा है कि मुझे क्या कर दो, मुझे पानी पिला दो, मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ। तो इस प्रकार से कईयों को बोला, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको भी क्या था, राजा के दंड का भय था, इसलिए किसी ने सहायता ही नहीं की। आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। और इधर क्या हुआ, एक जैन सेठ, पहली बार क्या था, पहली बार वो किसी संत से जुड़ा होगा, तो पहली बार नवकार मंत्र सीख करके वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि वो चोर पानी मांग रहा है, दया उसके अंदर बहुत थी, लेकिन
जैन धर्म के विषय में उसको कुछ भी मालूम नहीं था। तो एक संत आए जिन्होंने क्या किया, उसको अपने जैन कुल का महत्व बतलाया, और जैन कुल में तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें नौकार मंत्र तक नहीं आता। तो उसके बाद नौकार मंत्र उसने पहली बार सीखा था। तो जैसे जा रहा था, गुनगुनाते हुए जा रहा था कि कहीं मैं नौकार मंत्र भूल ना जाऊं, तो उसी वक्त जब उसने उस चोर को देखा पानी मांगते हुए, तो दया से भर करके उसने उस चोर को कहा कि भैया तेरे को पानी चाहिए? बोला हाँ जी। तो बोला कि ऐसा कर, ये नौकार मंत्र है, इसको क्या करता है, पढ़ता रहे। और क्या कर दिया, उसको कह दिया नमो अरिहंताणम, बोल दिया जी, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लय सब साहुणम। इस तरीके से क्या किया, उसको इस तरीके से उसको समझा दिया, और फटाफट क्या हो गया, फटाफट वहां से चला गया। किस लिए गया, क्योंकि पानी लेकर के भी टाइम पे आना था। तो अब उसने एक बार बोला, एक बार बोलने से थोड़ी ना याद होता है। अब उसको क्या है, समझ नहीं आया कि क्या बोल के गए। तो उसी वक्त उसने बड़ी श्रद्धा के साथ कहने लगा आणम ताणम कुछ ना जानम, क्योंकि वो जो आणम ताणम कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ताणम कुछ ना जानम सेठ जी के वचन प्रमाणम, यानी सेठ जी ने जो कहा वही क्या है, वही प्रमाण है। मेरे को कुछ ये जो मंत्र मंत्र है, आणम ताणम, जो भी उन्होंने कहा था, मेरे को कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से उसी चीज को क्या कर रहे हैं, वो उसी चीज को दोहरा रहे हैं। देखिए मंत्र में क्या थी, गड़बड़ी हो गई। नौकार मंत्र क्या है, अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम। तो इतना लंबा मंत्र है तो उसको याद नहीं हुआ, तो आणम ताणम आ सुन लिया, नम सुन लिया, बस जो भी था ता सुन लिया। बोला कि जो भी जोड़ रहे थे वो क्या है, सेठ जी के वचन प्रमाण है। और इस तरीके से इतनी श्रद्धा से उसने जपा, इतना श्रद्धा लाया अपने मन में उसने, कि मर करके कहाँ गया, देवलोक में गया। कहाँ गया, देवलोक में गया। और वो अरिहंतों की क्या थी, वो अरिहंतों के शरण का ही एक प्रभाव था कि देवलोक को प्राप्त हुए। और इधर वो क्या हुआ, सेठ पानी लेकर के आया और देखा कि अब तक तो वो क्या हो गया है, अब तक तो वो जा चुका है। और इधर राजा को पता चली कि मैंने क्या किया था, मना किया था कि उस चोर को क्या नहीं करना है, पानी नहीं देना है। तो ये पानी लेकर के आया कैसे, राज आज्ञा क्या 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 कर दी उसने, भंग कर दी है। तो अब राज आज्ञा भंग की है तो उसको क्या किया गया, राजसभा में बुलाया गया कि भैया ये बता, तेरे को वो सूचना मिली नहीं थी कि जो भी इस चोर को पानी पिलाएगा उसको मौत नसीब होगी? तो उसने कहा जी सुनी थी। तो फिर तूने ये आज्ञा भंग क्यों की? तो उसने कहा कि मैं एक क्या हूं, सबसे पहले इंसान हूं, और उसके बाद मेरा एक कर्तव्य है कि एक प्यासे को क्या करना है, एक प्यासे को पानी पिलाना है। तो मेरे कर्तव्य ने क्या किया है, मुझे बोध दिया है कि तू क्या कर, उसको पानी पिला। और राज आज्ञा से भी क्या है, सबसे बड़ा अगर कोई कर्तव्य है मेरा, तो उस चोर को क्या करना, उस चोर को पानी पिलाना, चाहे वो कोई भी था। अगर चोर भी नहीं होता तो भी मैं क्या करता, तो भी मैं पानी पिलाता। तो राजा ने क्या कर दिया, राजा ने उसको दंड दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि आपके राज आज्ञा से भी बड़ा मेरा क्या है, मेरा इंसानियत, मेरा जो कर्तव्य है वो बड़ा है। तो अब अहंकार में क्या हो गई है, राजा के चोट हो गई। तो उसने कहा कि इसको क्या कर दो, फांसी की सजा दे दो। अब वो फांसी की सजा के लिए उसको ले जाया गया, किसको, सेठ को। और सेठ को जैसे ही फांसी की सजा देने लगे, जैसे ही लटकाया, वो जो चोर मर के देव बना था वो क्या हो गया, उसका सिंहासन डोल गया। एकदम से उसने अवधि ज्ञान से देखा कि जो मेरा क्या था, शरणदाता है, जिसने मुझे नवकार महामंत्र जैसा क्या दिया, शरणा दिया, और वही जो मेरा शरणदाता था आज उसके ऊपर क्या आ चुकी है, आज उसके ऊपर आपत्ति आ चुकी है। और मुझे क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। जैसे ही लटकाया, देवता ने क्या कर दिया, उस रस्सी को तोड़ दिया। और
वो जो रस्सी थी वो क्या बन गई? फूलों की माला बन गई। और ये चमत्कार क्या देखा? सबने देखा। और इस प्रकार से वो सेठ को सह सम्मान क्या किया? उस नगर का नगर सेठ बनाया। तो ये इस प्रकार की कथा थी। लेकिन इसके अंदर बताया गया है कि शरणा अगर श्रद्धा के साथ किसी की ली जाए तो वो भी हमारा क्या करती है? कल्याण करती है। और कहा कहा जाता है, वो कहावत है ना, कौन सी है? मैं भूल गया। पानी पीजे छान के, आता है ना, पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। और इसी कड़ी के आगे और एक लाइन जोड़ी जा सकती है कि शरण लीजिए ध्यान से। यानी शरणा भी क्या लेना है तुम्हें? शरणा भी ध्यान से लेना चाहिए। क्योंकि हम शरण लेने में क्या कर देते हैं? कई बार गलती कर देते हैं। इसलिए आचार्यों ने, गुरु भगवंतों ने, सभी ने कहा है कि शरण लो तो उसमें गलती मत करो, पहले जांच लो। और संसार में क्या है? अनेक प्रकार के पाखंडी भी क्या होते हैं? अनेक प्रकार के पाखंडी भी मिलते हैं। आकर्षण भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि इनके बुलावे में अगर आ गए, अगर तुम इनके आकर्षणों में क्या हो गए? फंस गए, तो भव के चक्र में तुम भटकने वाले हो। इसलिए शरण लेनी है तो बड़े क्या करो? बड़े ध्यान से लो। और आकर्षणों से क्या रहो? बचे रहो। अन्यथा पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कुछ तुम्हारे हाथ और कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, हमारे जितने भी, ये बड़े दुख का क्या है? बहुत ही दुख का विषय है। स्वयं मैं क्या करता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि हमारे परम वीतराग परमात्मा अरिहंत क्या है? परम वीतराग है। उनके पास तन में एक वस्त्र भी क्या नहीं है? एक वस्त्र भी नहीं है। स्वयं त्याग के क्या है? त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने हर जीव के लिए क्या की है? करुणा बहाई है। ऐसे परमात्मा के हम क्या हैं? ऐसे परमात्मा के अनुयायी होकर के हम किसी और की शरण ग्रहण करें? इससे बड़ी और क्या चीजें हो सकती हैं? इससे ज्यादा गिरावट जैन धर्म में और क्या हो सकती है? जो हमारे परम वितराग हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे त्यागी के अनुयायी ना होकर के किसी और के अनुयायी होना। एक बार हुआ, गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति बैठा आकर के, आजकल कोई शुक्राना गुरु जी चल रहे होंगे, तो आया एक व्यक्ति, आकर्षण में फंसा हुआ था। मैं भी बैठा हुआ था, थोड़ी दूर पे स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। तो आकर के बैठा, बोला, गुरु महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी श्रद्धा क्या है जैन धर्म में? बहुत है, लेकिन मेरी बीवी क्या करती है? शुक्राना गुरु जी को मानती। इस तरीके से उसने बोला। फिर उसके बाद मैंने स्थानक के अलावा कहीं और पैर भी नहीं रखा था। लेकिन जब मेरी बीवी गई थी वहां पे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार क्या करूं, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, उनके वहां पे जाऊं। तो जैसे ही मैं गया वहां पर, जैसे ही बैठा, एकदम से क्या हो गया, वहीं पे पानी देने वाले उपस्थित हो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद खीर पूड़ी का इंतजाम हो गया। और मैं बताऊं गुरु महाराज, ऐसे बता रहा था वो, बताऊं गुरु महाराज मुझे शुगर है, लेकिन उस दिन मैंने खीर पूड़ी खाई, उनका प्रभाव देखिए कि मेरे शुगर क्या नहीं हुई, शुगर नहीं बढ़ी। तब मैंने मन में कहा, गुरु महाराज ने तो, क्योंकि हमारे धर्म में कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, चाहे कोई भी हो, किसी भी परमात्मा की, क्योंकि सब अपनी जगह सही है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने मन में कहा कि भैया अगर ऐसी बात है ना, तो डेली क्या, अगर वहां जा करके खीर पूड़ी खा, क्या होगी, शुगर सदैव ठीक रहेगा और मन की बात क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ये है, क्योंकि आकर्षणों में आजकल क्या हो जाते हैं हम। वो तो एक तुक्का था जो क्या हो गया, उस दिन शुगर नहीं बढ़ी, नहीं तो उस बढ़ने को तो अगर एक बार बढ़ जाए तो आदमी बचता नहीं है।
तो आकर्षणों से क्या करें, हम आकर्षणों से बचे। हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है जो हमें परमात्मा दे करके गए हैं। अगर आज वो स्वयं उपस्थित होते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि परमात्मा क्या है, पुरुषयहान, उनके समक्ष कोई पाखंडी भी क्या नहीं होते, टिक नहीं पाते हैं। जो भी पाखंड चल रहे हैं परमात्मा के समक्ष वो पाखंड नहीं चलते थे। इसलिए उस समय जब परमात्मा थे उपस्थित, तो उस समय बहुत पाखंड हुआ करता था। लेकिन जब परमात्मा क्या हुए, उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद क्या हुए, उसके बाद लोग क्या होने लगे, सत्य की तरफ मुड़ने लगे। लोगों का क्या होने लगा, धंधा ठप होने लगा। ज्योतिषी जो भी थे, इन सब का काम क्या होने लगा, बंद होने लगा। इस तरीके से परमात्मा ने क्या किया, पाखंडों को बहुत कम किया। लेकिन जब परमात्मा गए इस दुनिया से, तब पाखंड का फिर बोलबाला चालू हो गया। और आज तो और क्या है, उस समय तो फिर भी कम थे, आज तो और क्या है, चरम पे है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सोच समझ करके क्या लेना है, शरण लेनी है कि किसकी लेनी चाहिए और किसकी नहीं लेनी चाहिए। तो परमात्मा क्या है, शरण दयानम। असली अगर कोई शरण दाता है तो वो कौन है, अरिहंत परमात्मा है। तो ये तो बात हुई शरण दयानम। आगे चलते हैं जीव दयानम। अरिहंत भगवंतों को जीव दयानम कहा गया है, अर्थात जीवन दाता भी कहा गया है। यानी जीव से तात्पर्य है चेतना, चैतन्य, उत्साह, जागृति, लगन। देखिए, अरिहंतों में जीव के अंदर प्राण भरने की भी क्या है, प्राण भरने की भी शक्ति है। यानी जैसे आप देख लीजिए, एक दिया है ना, उस दिए के माध्यम से दूसरे दिए को क्या कर सकते हैं, हम उस दिए के माध्यम से दूसरे दिए को जला सकते हैं। तो परमात्मा भी उस दिए की तरह है, जो अपने जैसे ही दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को जलाते हैं। यानी अपनी तरह, अपनी ही श्रेणी में उस जीव को क्या कर देते हैं, उपस्थित कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। यानी वो अरिहंत बने हैं तो सामने वाले को भी क्या करते हैं, सामने वाले को भी पूरी छूट देते हैं कि तुम भी क्या कर सकते हो, मेरे जैसे बन सकते हो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि तुम अभी फंसे हुए हो और मैं उसमें से क्या हो चुका हूँ, मैं उसमें से निकल चुका हूँ। तो परमात्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो क्या करते हैं, आत्मा की सुषुप्त जो भी चेतना है, उस चेतना को जागृत करते हैं अपने ज्ञान ज्योति से। तो कर्मों के आवरण में छुपी जो जीव है ना जी, जो हमारी आत्मा है, वो क्या है, कर्मों के आवरणों में फंसी पड़ी है। तो वो क्या रहती है, सुषुप्त सी, सोई हुई सी रहती है। तो जप, व्रत और तप, इसके द्वारा वो जो आवरण पड़े हैं ना कर्मों के, वो आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं। किसके माध्यम से, जप, व्रत और तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से। जो भी क्या है, परमात्मा ने साधनाएं बतलाई हैं, उनके माध्यम से वो आवरण धीरे धीरे हटने लगती हैं। और ये जो साधनाएं हैं ना, परमात्मा ने दो तरीके की बतलाई हैं कि ये सम्यक भी होती हैं और मिथ्यात्व भी होती हैं। लेकिन हमें साधना कैसी करनी है, सम्यक साधना करनी है। तो सम्यक साधना समझ करके जो काम किया जाए, वो क्या है, वो सम्यक साधना है। और बिना उस चीज को समझे बस क्या करना है, परंपरा से निभाना है, तो वो क्या है, वो मिथ्यात्व है। क्योंकि अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हो तो क्यों हो, अगर आप जैन धर्म को मानते हो तो क्यों मानते हो, इन सवालों का आपके पास क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि हम परमात्मा वीतराग को क्यों पूजते हैं, उनके गुणों को क्यों पूजते हैं, किस लिए हम जैन धर्म को मानते हैं और किस लिए हम जैन हैं। हर बात का क्या होना चाहिए, हर बात की समझ होनी चाहिए। तब आप क्या हो, तब आप सम्यक्त्वी हो। तो
परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमें सम्यक्त्व भी बनाते हैं। क्या करते हैं? मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त्व की राह पर चलाते हैं। और जीवन में जो भी दुख है, जो भी अशांति है, उसको दूर करके जीवन में आनंद का क्या करते हैं? आनंद का संचार करते हैं। और जो क्रिया क्या करते हैं? सूझबूझ के साथ की जाती है, उसमें उत्साह क्या होता है? उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है। जब क्रिया और ज्ञान, क्रिया मतलब जो साधना हम करते हैं, है ना जी, जो भी चीजें करते हैं वो क्या है? वो क्रिया है। और ज्ञान, जिस चीज का हमें समझ हो, कर तो हम रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे संयम हमने ले रखा है, चाहे आपने अनुव्रत ले रखा है, अगर हम उस चीज को पाल रहे हैं तो उसकी सम्यक समझ, यानी उस चीज का हमें ज्ञान पूर्णतः होना ही चाहिए। और जब उस चीज का ज्ञान होता है तब हम क्या होते हैं? तब हम सम्यक्त भी होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि क्रिया और ज्ञान साथ साथ मिल जाते हैं तो जीवात्मा पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। परमात्मा क्या है? ज्ञान और क्रिया दोनों से क्या है? संपन्न है। यानी उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए करना चाहिए। तो हर चीज का उन्हें क्या है? ज्ञान है। इसलिए परमात्मा क्या है? सम्यक्तवी है। और सम्यक्तवी बन करके भी कहाँ जाते हैं? वो मोक्ष में जाते हैं। तो परमात्मा ने हमें क्या दी है? छूट दी है कि अगर आप क्या हो जाते हो? जागृत हो जाते हो। वो जो सुषुप्त आत्मा है, अगर वो जागृत हो जाती है तो अपने आप ही आत्मोद्धार के मार्ग पर वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से परमात्मा क्या है? जीव दयानम, यानी परमात्मा जीवन दाता है। हर जीव पे दया करने वाले हैं। हर जीव को क्या करते हैं? हर जीव को अपनी तरह समझ करके उसको मार्ग दिखाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अरिहंत भगवंतों को बोधि दयानम भी कहा गया है, अर्थात बोधि देने वाले कहा है। यानी बोधि से तात्पर्य है सम्यक्त्व का ज्ञान। सम्यक्त्व प्राप्ति बिना आत्मोद्धार नहीं हो सकता। सम्यक्त्व मतलब सुबोधि रतन प्राप्त करना, यानी सुबोधि रतन, यानी ये जो रतन है ना जी, इसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ परमात्मा ने बतलाया है। क्योंकि रतन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सम्यक्त्व रूपी सुबोधि रतन को प्राप्त करना और भी क्या है? और भी कठिन है। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर भूल हुई तो हम क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर आ जाते हैं। और कहा है, क्या कहा है? न पुनो सुबोहिरैनम लभ्य मिच्छित तमहरणम, यानी मिथ्यात्व का अंधकार हरण करने के लिए सुबोधि रतन पुण्य संचय बिना नहीं मिलता। यानी जब तक आपके पास पुण्य नहीं है, इसलिए कहते हैं गुरु भगवंत कि क्या करो? ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य क्या करो? जहाँ से भी तुम्हें लगे कि यहाँ पुण्य हो सकता है, वहाँ पे क्या करो? वहाँ पे पुण्य करो। क्योंकि पुण्य बिना तुम सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा भी अगर पुण्य होना चाहिए, उस थोड़े से पुण्य में भी अगर कोई ऐसा निमित्त मिल जाए तो वहाँ भी सम्यक्त्व की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि इंसान ही नहीं, यहाँ तक कि जानवरों में भी सम्यक्त्व की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान महावीर का जीव किसमें था? शेर की योनि में था, तब भी उन्हें सम्यक्त्व की क्या हुई थी? तब भी उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। वो भी 2 संतों के द्वारा निमित्त मिला। और उसके बाद मर के कहाँ गए थे? तीसरी पृथ्वी पर, यानी तीसरे नरक में गए थे। तो इस प्रकार से पुण्य जो है ना जी, वो हमें क्या दिलवाता है? सम्यक्त्व की प्राप्ति करवाता है। तो जीवात्मा को सम्यक्त्व व्रत ग्रहण कर अरिहंतो महदेवो, है ना, वो पाठ को क्या करना है? उस पाठ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है,
उस पाठ को समझना है कि ये क्या है, सम्यक्त्व प्राप्ति का पाठ है। कि जब आप उस पाठ को पढ़ते हो तो उसके अर्थ को भी क्या करना है, समझना है। जैसे आप नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे नहीं पढ़ना। नमो अरिहंताणम यानी जब हमने इस लाइन को पढ़ी तो इसका मतलब हमें तुरंत समझ में आ गया। अरिहंताणम कौन? अरिहंताणम वो जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया। वो भी किन शत्रुओं का? जो भी अंदर कसाए हैं, जो भी अंदर बुराइयां हैं, ऐसे परमात्मा को। तो वो जो अरिहंतो महदेव जो पाठ है उसको हमें किस तरीके से पढ़ना है, हर एक शब्द को समझ करके पढ़ना है। तो उस व्रत को ग्रहण करके सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में पूर्ण श्रद्धा करके सम्यक्त्व प्राप्ति का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीज समझी, अब क्या कर चुके हैं, अब हम सभी धर्मों को सुन चुके हैं। अब पर आगे क्या करना है, आगे अब हमें ऐसा लगता है कि अब ये सुधर्म है, ये सुगुरु है और ये सुदेव है। तो हमें क्या करना है, अब सम्यक्त्व प्राप्ति करने का प्रयास, उसका प्रयत्न करना है कि किस प्रकार अब हमें सच्चे ज्ञान का क्या हो, सच्चे ज्ञान का ज्ञान हो। उस ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे, वो सत्य को हम कैसे, उस सत्य को हम कैसे प्राप्त करें। तो वो जैसे जैसे अरिहंतों की भक्ति में क्या होता है, अरिहंतों की भक्ति में लीन होती जाती है, वो जो श्रद्धा उसके अंदर क्या हो रही है, उमड़ रही है, तो वैसे वैसे उसकी बुद्धि क्या होती चली जाती है, निर्मल होती चली जाती है। और जब बुद्धि पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है तो कहते हैं तब सम्यक्त्व प्राप्ति क्या होती है, निश्चित ही होती है। तो इसी से गुणस्थान की सीढ़ियां चढ़ना भी क्या हो जाता है, गुणस्थान की सीढ़ियां चढ़ना भी प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे तक हम केवली के स्थान तक पहुंच जाते हैं। कब? जब हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है। तो आत्म बोध के लिए बुद्धि की क्या है, आवश्यकता तो है ही है, लेकिन केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। उस बुद्धि के साथ भक्ति भी क्या है, भक्ति भी आवश्यक है, भक्ति भी जरूरी है। इस भक्ति में अटूट श्रद्धा का होना भी क्या है, अटूट श्रद्धा का होना भी अनिवार्य है। क्योंकि हम श्रद्धा तो करते हैं लेकिन बहुत ढीली श्रद्धा करते हैं। ढीली श्रद्धा का मतलब यानी 1 को मानो, 2 को मानो, 3 को मानो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबको ही मानने लगते हैं। लेकिन अटूट श्रद्धा का मतलब है जिसकी शरणा हमने ले ली है केवल उसी को ही क्या करना है, उसी को ही पुकारना है। क्योंकि अगर सबको मानने लगोगे तो खिचड़ी क्या हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए हमें खिचड़ी नहीं पकानी है, हमें क्या करना है, केवल एक की शरण लेनी है, एक रोटी ही बनानी है ना जी। तो परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की हमें क्या लेनी है, शरण लेनी है और अटूट श्रद्धा उनके प्रति रखनी है। तो कई बार हमारी श्रद्धा कैसी होती है, कहते हैं एक आदमी क्या होने लगा, अचानक से गिरने लगा और गिरते गिरते उसने पहाड़ का कोई एक कोना पकड़ लिया होगा, लटक गया और उस वक्त आवाज लगाता है कि हे राम मुझे क्या कर ले, बचा ले। थोड़ी देर में उसने कहा हे हनुमान मुझे क्या कर ले, बचा ले। इतनी देर में आवाज लगाता है हे हरि मुझे क्या कर ले, बचा ले। इस तरीके से उसने कईयों को क्या कर दिया, कईयों को गुहार लगा दी उसने। और इधर अचानक से उसका हाथ क्या हो गया, हाथ छूट गया और एकदम से गिरा तो सिर्फ हड्डी क्या हुई, हड्डी टूटी और हॉस्पिटल में क्या हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। लेकिन उसी वक्त क्या करता है वो, उसी वक्त राम को स्मरण करता है कि राम तू है भी या नहीं। इतने में राम जी क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और जितनों को भी गुहार लगाई थी ना वो सारे क्या हो गए, सारे प्रकट हो गए। और उसके बाद कहने लगे कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तो आए नहीं, अब एक को याद किया तो सारे क्या हो गए, सारे उपस्थित हो गए। तो राम ने कहा कि भैया जब तू आवाज लगा रहा था ना तो मैं सबसे पहले क्या हो रहा था, पहले मैं कॉस्ट्यूम पहन रहा था, पहले कपड़े पहन रहा था, पहचान तो हो कि राम कौन आ रहा है। तो जितनी देर में मैंने कपड़े पहने उतनी देर में तूने हरि को आवाज लगा दी, तब मैं उस कपड़े को छोड़ करके तब मैं हरि के कपड़े पहनने लगा। फिर धीरे धीरे हनुमान की आवाज लगी तो मैं हनुमान बनने लगा। इतने देर में तू गिर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
तो कहते हैं कि एक के ऊपर क्या होना चाहिए। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि श्रद्धा हो तो केवल एक पर हो, अनेक पर नहीं। जितने देर में आप सबको बुलाओगे उतने देर में तो आपका सब काम हो चुका होगा। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें क्या करना है, परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है। बोधि ध्यान, परमात्मा क्या करते हैं, बोधि देते हैं। तो आत्म बोध के लिए बुद्धि की आवश्यकता भी है और श्रद्धा भी आवश्यक है। और शास्त्र में कहा है कि अरिहंतों द्वारा प्ररूपित धर्म का, धर्माचार्य का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, चतुर्विध संघ का और सुदेव का अवर्णवाद समझते हो ना, बताया था आपको। अवर्णवाद यानी जो दुर्गुण उनके अंदर नहीं है उन दुर्गुणों को अपनी तरफ से लगा करके क्या करना, प्रस्तुत करना। यानी आपके अंदर, मान लो किसी के भी अंदर मैं क्या करता हूँ, झूठ मूठ का उनके ऊपर क्या करता हूँ, लांछन लगाता हूँ, तो ये क्या है, अवर्णवाद है। उसके अंदर झूठ बोलने की क्या नहीं है, आदत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा झूठा है, तो क्या होगा, ये अवर्णवाद होगा। तो कहते हैं कि जो अरिहंतों का और अरिहंतों के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है, चतुर्विध संघ है, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और सुदेव यानी अरिहंत भगवंत हैं, उनका अगर अवर्णवाद करते हैं तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को आत्मबोध होना सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा कठिन है। वो जिंदगी में कभी आत्मबोध प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चाई को क्या कर रहा है, सच्चाई को झुठला रहा है, सच्चाई को असत्य क्या कर रहा है, सच्चाई को असत्य बतला रहा है। इस वजह से वो आत्मबोध क्या नहीं कर सकता, आत्मबोध प्राप्त ही नहीं कर सकता। और इस श्रेणी में पता है कौन से जीव आते हैं, जो अभव्य होते हैं। कौन, अभव्य होते हैं। और अभव्य ही क्या करते हैं, तीर्थंकरों की वाणी का विरोध करते हैं। और सात निन्नव भी आते हैं कि परमात्मा की वाणी का क्या करते हैं, वो काट करते हैं। परमात्मा से दीक्षित हुए और परमात्मा की ही बात को क्या करते हैं, परमात्मा की ही बात को, किसी भी छोटी बात को काट कर देते हैं। उनका भगवान महावीर का दामाद ही देख लो, जमाली, वो दीक्षित हुआ लेकिन एक बात को लेकर के क्या हो गया, एक बात को लेकर के अड़ गया और प्रभु से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमें क्या नहीं बनना है, हमें निंदक नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, निंदक नहीं बनना है। हमें उस परमात्मा के प्रति क्या रहना है, समर्पित रहना है, सच्चा रहना है और उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, बोधि रूपी रतन दिया है। और उन्होंने सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका ज्ञान भी दिया है। तो जैन धर्म को क्या कह सकते हैं, सर्वोत्तम धर्म कह सकते हैं, क्योंकि यही एक धर्म है जो कहता है जो करेगा सो भरेगा। तो अपने कर्मों का जो फल है, उसका जो उत्तरदायित्व है, वो किस पे छोड़ दिया गया है, केवल कर्ता पर जो छोड़ दिया गया है कि अगर मैं कर रहा हूं कोई बुरे कर्म तो मैं ही क्या करूंगा, मैं ही भोगूंगा। वहां पे इस सिद्धांत के अंदर कोई भी अपवाद नहीं है, ना इसमें सिद्धात्मा का कोई हाथ है और ना ही किसी तीर्थंकर का हाथ है कि वो तुम्हारे कर्म को क्या कर दे, वो तुम्हारे कर्म को बदल दे। हाँ, इतना कर सकते हैं वो कि तुम्हारे को मार्ग बता देंगे कि भैया इस कर्म से तुम्हें कैसे हटना है। क्योंकि श्रेणी भी तो गया था परमात्मा से कि प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त, नरक में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया जब तूने कर्म बांधे थे तो तब तो तुझे याद नहीं आया कि मैं कौन से गति में जाऊंगा, अब तुझे गति याद आ रही है कि कौन सी गति में जाऊंगा। देखिए वो कहता है कि प्रभु कोई उपाय बतला दो, लेकिन परमात्मा ने उसके मन को क्या दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए क्या किए, कुछ उपाय बतलाए, लेकिन वो उपाय पूरे होने वाले नहीं थे। तो वो भी, लेकिन परमात्मा ने इतना बतला दिया कि भैया तू इस कर्म को भोगेगा तो सही, लेकिन भोगने के बाद तुझे एक और चीज की प्राप्ति हो सकती है अगर तू ये चीज करेगा। और राजा श्रेणिक ने
क्या किया, धर्म प्रभावना की, साधु नहीं बने, ना ही कोई श्रावक बने, ना ही उन्होंने कोई अनुव्रत लिया, लेकिन उन्होंने धर्म की प्रभावना, हर किसी को साधु, जिसको भी साधु बनना होता है, साधु बनना होता है, वो क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। और सहयोग दे दे करके उन्होंने कौन सा कर्म बांधा, तीर्थंकर गोत्र। गोत्र कौन सा बांधा, तीर्थंकर गोत्र बांधा। कोई छोटा मोटा गोत्र, छोटा मोटा गोत्र नहीं बांधा, इतनी पुण्यवानी बांध ली कि तीर्थंकर क्या होंगे, तीर्थंकर बनेंगे, वो भी क्या, कैसे, नरक से जाकर के। तो ये क्या होती है, तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय होता है कि वो क्या करते हैं, जिस जीव को भी बताते हैं, जो बातें बतलाते हैं कि भैया तू ये कर्म कर और इस कर्म से तुझे ये फल मिलेगा, तो जो भव्य जीव होते हैं उन कर्मों को कर करके पार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बोधि दयानम यानी परमात्मा बोधि देने वाले हैं, है ना जी। और सम्यक तो कैसे प्राप्त हो, इसका ज्ञान भी देने वाले हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा बोधि दयानम भी है। और जैसा आगे और भी विशेषण है, बहुत सारे हैं, और भी इसके ऊपर लंबी लंबी क्या हो सकती है, व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन समय अब कम है और अब हमारा जाने का भी क्या हो रहा है, समय आ रहा है। कल आप क्या दोगे, कल हमारे को फीडबैक दोगे, क्या दोगे, फीडबैक, रिव्यू। कल होगा रिव्यू डे, है ना जी, कि कितना आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी है। तो चलो जी, आगे हम क्या करेंगे, फिर मौका जैसा लगेगा हम फिर आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।